सरकारचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विभाग यांच्याकडून गेट ऑफ इंडिया जे गेट ऑफ इंडियाचं जी वॉल आहे त्या वॉलवर एक लेझर लाईट शो एक नव्याने सुरू करण्यात आला आहे, ज्याच्यात खूप सारी माहिती सांगितली जाते आणि चित्रपट दाखवला जातो. चित्रपट फित 8 वाजल्यापासून सुरू होतो, 3 भाषांमध्ये दाखवला जातो आणि इतका सुंदर आहे तो लाईट शो. तो बघण्यासाठी आज आम्ही जात आहोत. ऑलरेडी उशीर झाला, अंधार झाला, 8 वाजलेत. तर बघूया पोचून तिकडे. पण रस्त्याने जाताना हे असं काही कोर्टाच्या बाहेर मस्तपैकी रस्ता सजवला आहे, तर ते हे खूप खूप सुंदर, म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह एकदम. तर तिकडचा अनुभव कसा असेल. आणि माझ्याबरोबर आज आमचे छोटे चिरंजीवसुद्धा आहेत, जयेश शिंदे. मला दिसत असेल. जयेश, हाय कर. हाय. आम्ही थोडे काळपट दिसत असू कारण का लाईट नाही इकडे. तर जयेशाने मी आमचा अनुभव तुम्हाला सांगू कसं होतं, काय होतं. तर आता परिवर्तन में स्थिरमस्ति, जीवन में एक मंत्र स्थिर परिवर्तन है. जीवन में परिवर्तन एक प्राकृतिक और आवश्यक अंश है. प्रकृति, अर्थव्यवस्था सभी निरंतर परिवर्तन की स्थिति में. हम सभी अपनी प्रगति के लिए नई दिशाओं में चलना चाहते हैं और परिवर्तन हमें नए अवसर प्रदान करता है. बदलाव को स्वीकारने और उसे अवसर मानने की सोच हमें नए और बेहतर नतीजों तक पहुंचाती है. इस सोच में विद्यमान है भारतीय दर्शन का सत्व. यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्थाओं का उदाहरण वेदों में दिया गया है. इस प्राचीन किंतु अर्वाचीन भारत भूमि में लोकतंत्र का उल्लेख वैशाली जैसे जनपदों में भी दिया गया है, जो किसी एक राजा की नहीं, प्रजा द्वारा चुने गए लोगों की सत्ता और मधुरता में विश्वास करते हैं. सन 1911 में जब भारत की राजधानी नई दिल्ली में बनना तय हुआ, तो 1912 में सिविल लाइन्स में बने एक नए भवन में भारत के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बैठना शुरू किया, जिसका नाम सन 1919 के बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया. इसी के लिए नई बनती राजधानी नई दिल्ली में फरवरी 1921 में एक नई काउंसिल हाउस की नींव रखी गई और 18 जनवरी सन 1927 से इस नए बने काउंसिल हाउस में अब सारी कार्यवाही होने लगी. इसी भव्य भवन में 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सारे सदस्यों को नए स्वतंत्र भारत देश की सेवा करने की शपथ दिलाई थी. इसी पावन भवन में बैठकर ही भारत की संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान बनाया था. इस बात को कैसे बनाया जा सकता है कि अपना भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. सदी के बाद तकनीकी रूप से बदलती हुई दुनिया को ध्यान में रखते हुए देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर सन 2020 में संसद के परिसर में एक नए भवन की आधारशिला रखी. नए भवन की आधारशिला रखते समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सुंदर संभाषण में कहा, साथियों, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। 64,500 वर्ग मीटर भूमिखंड पर बने इस नए भवन में तमाम नई भारतीय रक्षा, चिन्ह और विशेषताएं भी देखने को मिलेंगी। उपनिवेश काल में बनी गोलाकार इमारत से अलग इस षटकोणी भवन में अभी लोकसभा में 672 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की जगह होगी। लोकतंत्र के इस नए आलय को भारतीय रूपों और प्रतिरूपों से सज्जित किया गया है। लोकसभा कक्ष की संरचना जहां राष्ट्रीय पक्षी मयूर से प्रेरित होकर की गई है, वहीं राज्यसभा की अभिकल्पना राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। कागज विहीन यानी पेपरलेस तरह से सारा काम होगा और हर सदस्य के स्थान से इलेक्ट्रॉनिक संवाद की सुविधा भी होगी और संयुक्त सदन की बैठकों में 988 से अधिक सांसदों के बैठने का प्रबंधन। इस भवन का सारा काम भारत के संकल्पों, वास्तुविदों, अभियंताओं, कारीगरों, मजदूरों ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया। इन श्रमिकों के प्रति देश के आभार प्रदर्शन के रूप में लगभग 60,000 कार्मिकों के नाम भवन में एक डिजिटल फ्लिप बुक में अंकित किए गए हैं। पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले इस भवन में हमारे संविधान के संघीय ढांचे को ध्यान में रख सारे प्रदेशों से कुछ न कुछ भवन सामग्री लाई गई है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र से सागवान की लकड़ी, राजस्थान के प्रस्तर खंड, उत्तर प्रदेश से कालीने, गुजरात से संगमरमर, पूर्वोत्तर प्रांतों से बांस के फर्श हैं। लोकतंत्र का यह नया भवन नई लॉबी और दिव्यांगों के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। द न्यू टेम्पल ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। किंतु एक चीज बिल्कुल बिन बदली रहेगी यहाँ, भारत के लोकतंत्र की आत्मा। किसी ने कहा है आत्मा का दर्शन भारत के दर्शन की आत्मा है। हम सब भी अमृत काल में एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाते भारत के साथ आगे बढ़े। तो स्वागत करें लोकतंत्र के घर संसद के परिसर में बने नवनिर्मित भवन का। समय न ठहरा न ठहरेगा कभी, पर अपनी इस अनंत यात्रा में लिखता रहा है हिसाब पल पल का, कण कण का, धरती, आकाश, पाताल सबका। धरती के 7 प्राचीन द्वीपों में एक है जम्बू द्वीप, भारत खंड, अपना भारत।
भारत का पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र। मराठा मर्यादा की शौर्य कथा के नायक हुए जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, आज उसी का गौरव था। अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के साथ बसा महाराष्ट्र। सातवां, उनके बाद आए वाकाटकों की विश्व प्रसिद्ध कृति है अजंता गुफाओं की कलाकृतियां। यादवों ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई और मराठी को महाराष्ट्र की शासकीय भाषा। शासक बदल रहे थे, राज्य की सीमा बदल रही थी, महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की राह पर भी चल रहा था, जिसके केंद्र में थे पंढरपुर के भगवान विठोबा। तेरहवीं सदी के खत्म होते होते महाराष्ट्र में उथल पुथल का खौफनाक दौर शुरू हो गया। आक्रमणकारी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला बोल दिया। महाराष्ट्र में हिंदू शासन का सूरज अस्त हो गया। इस तरह 350 साल बीत गए। 17वीं सदी आ गई। ज्यादातर हिस्सा बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के अधीन था। उसके जुल्म और सितम से मराठा माटी भीतर भीतर चीख रही थी। छोटे बड़े सारे जागीरदार आदिल शाह का हुक्म बजाने को मजबूर थे। उन्हीं में से एक थे शाहजी राजे भोसले, शिवनेरी के जागीरदार। शाहजी भोसले की पत्नी थी वीर माता जीजाबाई। जब भारत भूमि मांग रही थी एक शूरवीर सूरमा महान, जीजाबाई ने जना पुत्र मराठा शान, प्यार से पुकारा शिवबा, जिन्हें हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। जीजाबाई बाल शिवाजी को सुनाने लगी भारत की गौरव गाथाएं, रामायण, महाभारत और वीरों की कथाएं। मराठाओं की जमीन ही नहीं, स्वाभिमान भी गिरवी है। इस पीड़ा से बेचैन हो रहे थे बाल शिवाजी। 15 की छोटी उम्र में ही वीर शिवाजी ने जोड़ लिया अपने साथ मराठा मावड़ों को, समूचे मराठा समाज को। उठा लिया एक अद्भुत संकल्प, मैं शिवाजी शाहजी भोसले और मराठा माटी की सौगंध उठाता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है हिंदवी साम्राज्य और मैं ये हासिल करके रहूंगा। हमारा संकल्प है स्वराज और सिर्फ स्वराज। जय भवानी, जय शिवाजी। मस्तक तिलक, हाथ तलवार, अश्व सवार, शक्ति अपार, उम्र भी सिर्फ 15 पार। जब तोड़ना किले पर फहरा दिया हिंद स्वराज का प्रथम पताका। नाम रखा प्रचंडगढ़।
वीर शिवाजी को रोकने प्रतापगढ़ पहुंचा आदिल शाही सेनापति अफजल खान। अफजल ने वीर शिवाजी की पीठ पर किया धोखे से वार। शिवाजी ने पहन रखा था लोहे का कवच, उसका वार गया नाकाम। उल्टा शिवाजी ने बगनक से उसकी आंतें निकाली। औरंगजेब के सरदार जय सिंह के साथ पुरंदर संधि के बाद वीर शिवाजी पुत्र संभाजी सहित औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, जहां औरंगजेब ने वीर शिवाजी को बंदी बना लिया। लेकिन कारावास की दीवारें वीरों को कब रोक सकी है। मुगल सेना को भनक भी नहीं लगी, कैद से निकल गए वीर शिवाजी। जैसे जाग गई हो शेर की शक्ति, रगों में दौड़ पड़ी हो बिजली की तेजी। शुरू कर दिया स्वराज से मुगलों का सफाया, मावड़ क्षेत्र में कायम कर लिया एक छत्र राज, स्वराज, जिसके लिए प्राणों की आहुति दी थी शिवा काशिद, जीवा महाले, कान्होजी आंग्रे, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे जैसे अनगिनत वीर मावड़ों ने। रायगढ़ में हुई भव्य तैयारी। वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ वीर शिवाजी का राज्याभिषेक। अलंकृत हुए छत्रपति की उपाधि से चारों दिशाएं गूंज उठी। गो ब्राह्मण प्रतिपादक, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मराठा गौरव के रूप में उदित हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति चहुओर फैल रही थी। देश भर में चमक उठा था उनके शौर्य का सूरज। सन 1680, तारीख 3 अप्रैल, हिंदवी स्वराज्य का चमकता सितारा अस्त हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, पर वो आज भी करोड़ों करोड़ भारतीयों के हृदय में जीवित है और जीवित रहेंगे अनंत काल तक। स्वराज्य और राष्ट्र रक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराज पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा पेशवा मुगलों और अंग्रेजों से खूब लड़े, लेकिन 1857 आते आते मराठा स्वराज्य सहित संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। समूचा भारत अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से त्राही त्राही कर उठा। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजाया बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। इस उद्घोष ने न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि समूचे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान फूंक दी। वासुदेव बलवंत फड़के, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, चाफेकर बंधु जैसे अनगिनत सेनानी कूद पड़े आंदोलन में।
गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। मुंबई उनके आंदोलनों का प्रमुख केंद्र बन गई। दांडी यात्रा हो, असहयोग आंदोलन हो, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी का भरपूर साथ दिया। गांधी जी ने मुंबई के ही गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार भरी और भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींवें हिला दी। जिस गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी अंग्रेजों ने, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी उसकी दीवारें उस दिन का इंतजार कर रही थी जब देश आजाद हो और वे स्वतंत्र हवा में सांस लें। 15 अगस्त 1947, लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद देश अंततः आजाद हो गया। उसकी आजाद मुस्कुराहटों को महसूस कर रहा था सारा देश। स्वाधीनता की चमक से हर भारतीय का चेहरा खिल उठा। अंग्रेजों का आखिरी समुद्री बेड़ा रवाना होते देख रहा था गेटवे ऑफ इंडिया। समय का पहिया स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर गया। एक नया सूर्य उदित हुआ, भारत का भविष्य चमकाने को। कानून के महाविद्वान डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की अगुवाई में स्वतंत्र भारत का संविधान बना। बाबा साहेब के विचार और उनकी नीतियां नए भारत के निर्माण और इसके सामाजिक उत्थान का आधार बनी। संघर्षों में निखरना मराठा माटी की अनोखी फितरत है। आजाद भारत की आर्थिक मजबूती के लिए महाराष्ट्र ने चुना औद्योगिकरण का मार्ग। मुंबई, जो पहले बॉम्बे कहलाती थी, जहां पहली रेल चली, पहली फिल्म बनी, आजादी के बाद दिन ब दिन चमकने लगी। सपनों की नगरी, भारत की आर्थिक प्रगति का केंद्र बन गई मुंबई। भारत चल पड़ा उन्नति की राह। शिक्षा, स्वास्थ्य, सैन्य शक्ति, सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण, सभी मोर्चों पर आगे बढ़ते हुए 75 सालों में भारत ने बना ली अपनी वैश्विक पहचान। जिनके बलिदानों से मिली अनमोल आजादी, उन्हें नमन करते हुए सारा देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। अगला 25 वर्ष अमृत काल है भारत का। भारत जानता है गति में है प्रगति, रुकना नहीं, झुकना नहीं। संकल्प है आज के भारत के, सर्वश्रेष्ठ भारत, सर्वशक्तिमान भारत। लक्ष्य है आज के भारत के। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चाहिए जो दृढ़ संकल्पी और दूरदर्शी नेतृत्व। सौभाग्य देश का कि वह हासिल है आज। निरंतर आगे बढ़ रहा है देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिनका संकल्प है आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 से पहले भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करना। और यह संभव है उन पंच प्रणों के दम पर। और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे। विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य पालन,
इन 5 प्रतिज्ञाओं के दम पर भारत बनेगा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इस गाथा को इसी मोड़ पर छोड़ मैं चल पड़ा हूं अपनी अनंत यात्रा पर। नमस्कार जय शिवराय मित्रांनो, आज आम्ही गेलेलो गेट ऑफ इंडियाच्या इकडे आझादी का अमृत उत्सव। त्यानिमित्ताने गेट ऑफ इंडियाच्या वॉलवरती लेझर लाईट शोचा एक चांगल्या उत्तम प्रकारे प्रोग्राम सुरू केला आहे, तो बघायला। आणि मित्रांनो विश्वास करा, इतका सुंदर प्रोग्राम त्या लोकांनी बनवला आहे। अगदी छत्रपतींचा इतिहास बघताना एवढ्या मोठ्या वॉलवर अगदी काठे उभे राहिले, म्हणजे गुडबम झाले, इतकं चांगलं आहे। जयेश पण बरोबर आहे, माझी विनंती आहे आपल्या मुलांना जरूर हे दाखवा। हां जयेश, कसं वाटलं तुला? एकदम छान आहे, तुम्ही पण एकदा विजिट करा इथे। हां, हे रात्रीचे 8 वाजता चालू होतं। बरोबर आहे। 3 लँग्वेजमध्ये आहे, हां, एक मराठी आहे, हिंदी आहे आणि इंग्लिश इंग्लिशमध्ये। आहे। पहिलं हिंदीमध्ये येतं, मग मराठी, मग इंग्लिशमध्ये। ओके, आणि कसा वाटलं तुला? अनुभव कसा आहे? बघण्यासारखं आहे का? एकदम छान आहे, तुम्ही पण येऊ शकता तिथे। आणि तुझ्या शैक्षणिक हिस्ट्रीमधलं काही रिपीट झालं का? बघायला मिळालं का? हां, भरपूर सारं होतं ते, जे तुझ्या पुस्तकात सुद्धा आहे। हां। मित्रांनो, मुलांच्या पुस्तकामध्ये पण ज्या गोष्टी आहेत, इतिहास आहे, तो इतिहास इकडे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे। तर नक्की एकदा बघा।